सभी को शालोम। खुदा के अनुग्रह में विश्वास करते आप सभी सही सलामत होंगे। और हम मत्ती में चल रहे हैं और 6ठा अध्याय और उसकी आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th वर्स, 11वीं आयत। इसमें हम सीख रहे हैं जब परमेश्वर ने पहली बार चेलों के कहने पर उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई, और हम वर्स बाय वर्स उसको गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं जैसा खुदा का आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। तो वचन इस प्रकार कहता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं कहता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो वर्स है इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये वर्स अगर हम गहराई से जानें तो हमारे अंदर से लालच को खत्म करती है। हमें हमारे भूतकाल से जो हमारी पुरानी बैड एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे पुराने गलत तजुर्बा हैं, अनुभव हैं, उनसे हमें तोड़ती है। ये वर्स हमें भविष्य की जो काल्पनिक दुनिया है उसमें से हमें निकालकर आज में लेके आती है। हम हर एक पहलू को बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले लालच पर अटैक करते हैं, जिसके लिए मैं रेफरेंस वर्स पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, जो कि है नीति वचन, उसका 30 नंबर अध्याय 30 और उसकी 8 और 9 आयत। तो वचन यूँ कहता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिला। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खा कर चोरी करूं, खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। ये वचन बहुत गहरा है। पहली बात तो ये कि वचन लिख कौन रहा है? सुलेमान बादशाह, जिसने परमेश्वर से जब अपने लिए आशीष मांगी, खुदा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसमें परमेश्वर से उन्होंने बुद्धि मांगी। और ये बुद्धि के वचन है जो परमेश्वर खुद सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर की आत्मा में होकर लिखे हमारे लिए, ताकि हम इस संसार में रहते हुए आत्मिक बने और सीधी चाल चलें। वो क्या कहते हैं कि ना तो मुझे ज्यादा चाहिए और ना ही मुझे कम चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा अगर मुझे मिल जाए तो मैं फूल जाऊं, और अगर कम होगा तो मैं कहीं चोरी ना करूं। मैं दोनों में प्रभु के सम्मुख पापी ठहरूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बहुत धन है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के एक कलाम में भी, उनके सुसमाचार में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जहाँ वह ताड़ना देते हैं कि हे धनी, तू आज कहता है कि अपनी जान को कहता है कि खा पी मौज उड़ा। एक दृष्टांत के बारे में लिखा हुआ है कि अगर तेरा आज प्राण ले लिया जाए तो। ऐसी ही एक घटना, मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं। ऐसी एक घटना जब इजरायली गुलामी से छुड़ाकर वाचा की जमीन पर जा रहे थे, जो स्वर्ग से मन्ना बरसता था, तो परमेश्वर का उस मन्ना के लिए यह भी हुक्म था कि इसको तुम बटोर नहीं सकते। आज बरसा है, कल भी बरसेगा, इस चीज का आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करो। और वैसा ही हुआ भी, ऐसा ही। मगर उन्होंने कहा कि इसको तुम बटोरना मत, मगर उन्होंने संभाल के रखा कल के लिए, और कल वो खराब हो चुका था। खुदा ने उनसे कहा भी, मैंने तुमसे कहा था कि मत इकट्ठा करो, मैंने तुम्हें आज दिया, मैं तुम्हें कल भी दूंगा। इसी रेफरेंस के साथ एक और वचन है जो कि मत्ती में ही है आगे, जहां पर खुदा कहते हैं, चलो मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं, जहां पर खुदा कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी
जो ज़रूरतें हैं उन्हें बेहतर जानता है। वह जो आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। इसी प्रकार खुदा कहते हैं कि तुम अगर इंसान होकर अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, मछली के बदले सांप नहीं देते, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। ये है 6 अध्याय 31 से 34 तक का, आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें यह भी लिखा है कि अतः कल की चिंता ना करो। मगर हमारा मन इस लालच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष मिलती है, हम नई प्रार्थना के लिए, नई आशीष के लिए नई प्रार्थना करते हैं, फिर से आशीष मिलती है, फिर एक और प्रार्थना, एक और आशीष, एक और प्रार्थना, एक और आशीष, फिर वो ब्लेसिंग ही हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता बन जाता है। मगर खुदा का कलाम कहता है, हम प्रार्थना में सदियों से, सालों से, जब से हम बड़े हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, यही कहते हैं आज की रोटी आज हमें दे। मगर हम चाहते हैं कल के लिए भी सेफ हो, परसों के लिए भी सेफ हो, पता नहीं कल क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। खुदा ने आज दी है, खुदा कल भी देंगे। एक दृष्टांत याद आ रहा है, मैं अक्सर इस चीज को कोट करता हूं। मैं कल एक बस में बैठकर अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर शहर में, जलंधर शहर गया। मैंने कंडक्टर से टिकट ली और सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने 100 रुपये में अपनी जान 2 घंटे के लिए उस बस में रख दी और मैं ड्राइवर को नहीं जानता, मैं कंडक्टर को नहीं जानता। उस ड्राइवर का क्या अनुभव है मैं नहीं जानता, क्या उसने नशा कर रखा है मुझे नहीं पता, उसका क्या अनुभव है आज तक ड्राइविंग का मुझे नहीं पता। मगर मैं एक विश्वास के साथ उस बस में सफर करने लगा। मैं समझता हूं कि ये विश्वास हमारा वचनों पर है। हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें पैर पैर पर, हर जगह पर, उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करिए, वो अपनी सामर्थ, अपनी परफेक्शन को बार बार बताते हैं। वो बताते हैं, मैं मुर्दों में से जी उठा, मैंने 4 दिन की कब्र खोलकर मुर्दे को जिंदा कर दिया। वो बताते हैं, मैंने समंदर को 2 हिस्से कर दिया। ये आसमान, ये सृष्टि मैंने बनाई है, ये मेरे हुक्म के अंदर चलती है। कीट पतंगे, गधे, कौवे, हर एक जंतु उनके नियंत्रण में है। मगर हमें फिर भी कल की श्योरिटी चाहिए। हालेलुया। एलिया नबी भी याद आ रहे हैं। एलिया नबी एक नाले के किनारे, नदी के किनारे बैठे हुए हैं। वहां पर किसी बात का कोई इंतजाम नहीं है। खुदा ने कौवों की ड्यूटी लगा दी कि भाई गोश्त लेके जाना है, गोश्त और रोटी लेके जानी। ऐसे खुदा है हमारे, और हमें कल की श्योरिटी चाहिए। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रार्थना में यही सिखाते हैं, प्रेजेंट में जियो। कल पता नहीं है कि कल कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा, किस बात की योजनाएं, किस बात की चिंता, जब सब चीजें पहले से खुदा की ओर से निर्धारित हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, जिन्होंने तौबा करी है, जिन्होंने खुदा के पीछे चल रहे हैं।
उनके जीवन का हर एक पहलू खुदा में निर्धारित है। परमेश्वर उसके लिए पहले से ही इंतजामी खुदा है। जिन्होंने परमेश्वर को अभी ग्रहण नहीं किया वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहता। अगर कभी खुदा ने फिर से चाहे तो उस पर टॉपिक पे बात करेंगे, मैं मिक्स नहीं करना चाहता। मगर मैंने एक चीज़ को दर्शाया, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें संपूर्ण मन से विश्वास करना है। चलिए एक और दृष्टांत लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या उसी बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं पीछे ना बैठकर आगे बैठ गया, या मैं गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, आगे से ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही, हमारी गाड़ी भी जा रही है। कभी मुझे डर लगे तो क्या मैंने स्टीयरिंग पकड़कर ड्राइवर का खींचा है? क्या मैंने कहा ड्राइवर तुम उतरो, तुम्हें नहीं आता, मैं चलाता हूँ? नहीं, हम विश्वास से बैठे रहते हैं और वो सब कठिनाइयों से गुजारता हुआ वो हमें हमारी मंजिल तक सेफली पहुंचाते हैं। तो फिर क्यों जब खुदा की बारी आती है, जब परमेश्वर के पीछे चलने की बारी आती है, तो हम क्यों जल्दी से सब चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और खुदा को कहते हैं कि शायद चीज़ें सही नहीं हो रही है, मैं करके देखता हूँ। क्या आप खुदा से बेहतर जानते हैं? यहाँ हमारा मन इजराइलियों की जैसा है कि मूसा से कहें कि मूसा वहाँ पर कब्रें कम थी क्या, हमें यहाँ मरवाने के लिए है। मगर हम धन्य हैं कि हम आज के युग में हैं और हमारे पास पवित्र कलाम है जो हर बात की गवाही देता है कि आपका खुदा, मेरा खुदा सब चीज़ें करने की सामर्थ रखता है। ये सिर्फ बातें ही नहीं हैं, ये सिर्फ लिखी हुई बातें ही नहीं हैं, इनमें जीवन है। ये जीवित कलाम है। ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि मेरी पृथ्वी आकाश टल जाएंगे, मेरी कई हुई बातें नहीं टलेंगी, मगर हमें फिर भी या तो पास्ट के किसी गिल्ट में जीना है या फ्यूचर की किसी फैंटेसी में जीना है। हमें आज परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस ही नहीं करना है। और सुलेमान बादशाह कहता है कि ना तो मुझे ज़्यादा चाहिए, कहीं मैं पूछूं हाँ भाई तुम कौन हो, मेरा खुदा मेरी रोटी बन जाए। रोटी से तात्पर्य है पैसा एक्स्ट्रा, कि मेरा खुदा मेरी रोटी बन जाए, या इतना भी कम ना हो कि मैं मजबूर हो के बुराई में गिर जाऊं। हम आगे पढ़ेंगे बुराई से बचा। ऐसा ना हो कि मैं उस स्थिति में चला जाऊं जहां में मैं कमजोर पड़कर पाप कर लूं। तो ऐ खुदा आज की रोटी मुझे दे ताकि मैं धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। इसी के चलते मैं आपके सामने एक और रेफरेंस रखना चाहूँगा, एक और कलाम, एक और वचन मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो है यशाया की किताब। और मुझे एक सेकंड चाहिए बस निकालने के लिए। हाँ जी, यशाया की किताब, उसका 33 अध्याय और उसकी 15 और 16 नंबर आयत, जो कि वचन इस प्रकार कहता है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने, फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, तब सॉरी ये नहीं है, मैं गलत पढ़ लिया, सॉरी। ओके, मुझे माफ करिएगा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। 33 और उसकी 15 और 16 नंबर आयत। जो धर्म में चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता और जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी और पानी की घटी कभी ना होगी।
अब ये खुदा का वायदा है, प्रॉमिस। इसको मैं सीधे शब्दों में कह देता हूं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लिखी हुई हैं, सीधी हैं वैसे तो। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो मैं ये खुदा का कलाम ये कहना चाहता है मुझसे और आपसे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरे आज्ञाकारी रहो और बुराई से दूर रहो, पाप करने से दूर रहो, कि चाहे तुम चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी, पानी की घटी कभी नहीं होगी। जो खुदा के कलाम में रहते हैं उन्हें कभी भी किसी भी जरूरत की घटी नहीं होती। एक बहुत फेमस वर्स है, उसका वॉलपेपर भी बहुत, एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक मछली होती बड़ी सारी, उसको वॉलपेपर भी बहुत प्यारा है और उस पर हमेशा ये लिखा होता है कि जवान सिंहों को किसी बात की घटी हो सकती है, परमेश्वर के, यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। फिर किस बात की दौड़, किस बात की चिंता। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद मेहनत करता हूं। आप परिश्रम करें, मेहनत करें, संसार में जाएं और जो भी काम खुदा ने आपको सौंपा है, चाहे आप किसी भी तरह का काम जानते हैं जिससे अर्निंग होती है, उसको ईमानदारी से करें और पैसे कमाएं। मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं। परमेश्वर का कलाम इस चीज़ के लिए हमें शिक्षा देता है कि कल की चिंता ना कर। उसके लिए परमेश्वर को आपसे बेहतर चिंता है। हालेलुया। चलिए वचन को एक बार फिर पढ़ते हैं और देखते हैं खुदा का आत्मा हमें और किस चीज़ के लिए अगुवाई करता है जो आपसे साझी की जा सकती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं, इसके बाद मैं खत्म करता हूं। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमें रोज के वचन के लिए भी कह रहे हैं। खुदा के साथ एक निजी रिश्ते में जब हम होते हैं तो हमारे आत्मा की रोटी खुदा का कलाम है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, और प्रभु यीशु मसीह की जो इंट्रोडक्शन है, जो पहचान है, वो यही है, वचन देहधारी हुआ। सो मुझे आज शरीर के लिए तो रोटी के लिए कोई चिंता नहीं हुई, मैंने सब बातों को सीख लिया। अब मेरी आत्मा की खुराक के लिए भी मुझे कल की चिंता नहीं करनी है। मुझे आज की रोटी मांगनी कि परमेश्वर आज कौन सा कलाम है, आज कौन सी रोटी है, आज कौन सा जीवित कलाम है जो मेरी आत्मा और मेरी रूह की खुराक है, और सदा के लिए, और ऐसी खुराक जो बढ़ती जाती है, मैं दूसरों को भी बांट सकूं, साझा कर सकूं। मुझे घुटने टेकने हैं, मुझे बाइबल पढ़ना है, और बाइबल पढ़ने के बाद मुझे उसमें से परमेश्वर के सम्मुख जाना है और कहना है कि खुदा मुझसे बात करो, अपने कलाम को नाजिल करो, मुझ पर उतारो उस प्रकाशन को जो स्वर्ग से उतरता है, जो मुझे पवित्र करता है, जो मुझे सिद्धता की ओर लेकर जाता है, जो मेरे अंदर से मेरे पाप को खत्म करता है, जो मेरे अंदर की बुराइयों को खत्म करता है, जो मेरे अंदर की कमियों को दूर करता है और मुझे परमेश्वर में एक होने में मदद करता है। इसमें भी खुदा का कलाम यही हमें सिखाता है। दौड़ना नहीं है कि मैं पूरी बाइबल पढ़ लूं, इतने समय में मैं पूरी बाइबल पढ़ लूं, मैंने बाइबल पढ़ ली है, मुझे ये याद है, मुझे वो याद है। नहीं, वो ज्ञान किसी कार्य का नहीं, इवन वो आपको मार देगा, वो आपके अंदर आत्मा को खत्म कर देगा और आपके अंदर एक धार्मिकता को पैदा कर देगा जो आपके और दूसरों के नाश का कारण बन सकती है। तो फिर क्या करना है? मुझे परमेश्वर का कलाम, मेरे को परमेश्वर का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा की सामर्थ कलाम के द्वारा इसी रीति से चाहिए कि मैं खुद जो पापी मनुष्य हूं, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, उनको खुदा उस कलाम के द्वारा दूर करे
और मैं उन कलाम के सामने सर झुकाऊं और अपने उस बातों का, चाहे वो घमंड है, चाहे वो वैर है, विरोध है, क्रोध है, चाहे वो व्यभिचार है, चाहे वो किसी भी तरह की ढा है, किसी भी तरह के बुरे ख्याल हैं, जिस जिस दायरे में, जिस कोने में मैं कमजोर हूं, उन कोनों को, या यूं कहूं कि जिन पापों में मैं अभी फंसा हुआ हूं, या जिन बातों में मैं भी फंसा हूं और उनमें अभी भी मैं रहकर परमेश्वर, उन्हें मैं त्याग सकूं, उन्हें मैं त्याग सकूं और परमेश्वर के सामने झुक सकूं, अपनी क्रूस उठा सकूं। उसको त्यागने के बाद जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जो भी मुझे फेस करना पड़े, मैं तैयार होकर अपनी क्रूस उठाऊं और परमेश्वर के पीछे चल दूं। चाहे मेरा मन, चाहे मेरा प्रलोभन कितना भी मुझ पर हावी हो, मैं अपने फैसले से ना हटूं, क्योंकि आज की रोटी मुझे दी इसलिए गई है ताकि मैं आज की लड़ाई लड़ सकूं, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे अंदर से वो चीज खत्म हो। इसीलिए आज का वचन मेरे लिए इसी बात से हुआ। जैसे आज का कलाम हमारे अंदर से कल के एक लालच को लेकर खत्म करने के लिए है, कल की चिंता को लेकर खत्म करने के लिए है, और प्रेजेंस में जीने के लिए है, तो आज की क्रूस मैं उठाता हूं और मैं ये फैसला करता हूं कि मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। मैं कल की रोटी के लिए, कल की आशीष के लिए, एक बड़ी आशीष के लिए लालच नहीं करूंगा, और प्रेजेंस में परमेश्वर के साथ जीऊंगा और खुदा में बढ़ता जाऊंगा। ये मेरी आत्मिक रोटी है। वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि बहुत सारी बातें आपसे साझी करी जाएं, बहुत सारी बातें आपसे कही जाएं, मगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है उसकी वजह से। खुदा ने चाहा तो फिर कभी ये दोबारा मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि सुनने वाले आशीष पाएं, खुदा का कलाम कोने कोने तक फैलाया जाए, हर एक की रूह, हर एक का आत्मा बचाया जाए, सुनने वाला अपने अंदर से उन बातों को निकाल सके, एक अच्छे फैसले के साथ खुदा को महिमा दे सके और प्रभु का नाम ऊंचा हो। सभी को शालोम, खुदा का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आप सभी पर बनी रहे। और मेरी विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वचन को शेयर करें, और अपने घर में भी सभी को बताएं, जो आप सीखते हैं सभी से साझा करें, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आखिरी अपील, वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। खुदा का अनुग्रह आप सब पर हो। आमीन।